और जो इंडियन साइड है उन्होंने वो काम किया विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। इंडिया झुका नहीं है, इंडिया झुकेगा नहीं। इतनी आसानी से ये मामला नहीं दबेगा, बल्कि बहुत सारे वो लोग जो ट्रंप के डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं वो भी इसके खिलाफ हो जाएंगे। वो लोग ट्रंप के खिलाफ होने जा रहे हैं। मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी हो सकता है एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स को इंडिया के अंदर बेचें। हालांकि मोदी साहब को फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए, वो नहीं है। वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई। ट्रंप ने क्या किया कि लुटनिक से कहलवा दिया, भाई तुम ये बोल दो कि मोदी के कारण ये डील नहीं हुई, और जबकि इंडिया ने बिल्कुल क्लियर किया, मैंने इनको तबियत से ठोका है। हकीकत ये है ट्रंप को तकलीफ है, उसे 4 बार फोन किया था, मोदी जी ने नहीं उठाया। नरेंद्र मोदी साहब अपनी जगह पे स्टेटिक खड़े हैं और बड़े बैलेंस खड़े हैं। मैं ये कहूंगा गालिबन अगर कोई जिसको लीडर हम कहें ना, अपने मुल्क के फायदे के लिए वो खड़े हैं भाई। यार कुछ भी हो, हमारे प्रधानमंत्री थोड़ी ना तुम्हारे को फोन करेंगे। इट्स नॉट अबाउट ईगो मसाज बॉस, इट इज कैनॉट बी अबाउट ईगो मसाज। मोदी जी शुड हैव नेवर कॉल्ड। डील हो ना हो नहीं करना फोन तुम्हें, बोला इफ यू यस। अमेरिका चाहता था कि साहब कि हम चीन से लड़ाई मोड़ ले लें, हमने बिल्कुल नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की जो भी इच्छाएं थी उनको सबको जो है उन पर तुषारापात किया। इसीलिए अमेरिका बहादुर रुष्ट है, और अमेरिका बहादुर रुष्ट होके भारत के ऊपर दबाव डाल के और कुछ कुछ करवाना चाहते हैं, जिस पे मोदी उनको तनिक भी भाव नहीं दे रहे। तो मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों आज पाकिस्तानी मीडिया रोना धोना कर रहा है कैसे मोदी जी ने ट्रम्प को कॉल नहीं किया, और मोदी जी की वजह ट्रम्प फ्रस्ट्रेटेड है। ट्रम्प जिसकी वजह दुनिया फ्रस्ट्रेटेड है, मोदी जी ने उसको भी फ्रस्ट्रेट कर दिया। मामला ये है कि लुटनिक जो ट्रम्प का कॉमर्स का मिनिस्टर है, वो कह रहा है कि ट्रेड डील फाइनल थी, पर मोदी जी ने ट्रम्प को कॉल नहीं किया, इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई। और मोदी जी ने मेनली कॉल इसलिए नहीं किया क्योंकि फिर ट्रम्प इसे दूसरी तरफ घुमाता, तो इसीलिए मोदी जी अब ट्रम्प को इग्नोर कर रहे हैं, जिस वजह ट्रम्प फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। तो पाक मीडिया ये कह रहा है कि मोदी जी अब ट्रम्प का गेम नहीं खेल रहे हैं और ट्रम्प को मोदी जी का गेम खेलना पड़ रहा है। तो भारत ने अमेरिका को घुटनों पे ले आया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, कैसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। लुटेन ने यह भी बोला कि हमने मोदी जी को बोला, उनकी टीम को बोला मोदी जी के कि बस एक कॉल करवा दो और डील साइन हो जाएगी। हुआ क्या? देयर वाज साइलेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली। वो फोन कभी बजा ही नहीं, पूरी टीम ऐसे बैठी हुई थी अमेरिका की। अब कॉल आई और अब आई। ये बोल रहे हैं कि भाई भारत में ना ईगो दिखाई मोदी जी ने, जिसके कारण ये काम नहीं हुआ। लेकिन क्या ये एरोगेंस है? तो आंसर है नहीं, ये कैलकुलेशन है, कोल्ड स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। आपको समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेट करता कैसे है। उसको पार्टनर नहीं चाहिए, उसे सर्वेंट चाहिए। वो ऑपरेट करता है ऑप्टिक्स के ऊपर। वो सिर्फ अगर मोदी जी कॉल करते तो ट्रंप की ईगो वो खुश होती। इंडिया जो भी हम कहें मतलब हर किसी की अपनी पॉलिसी है, इंडिया के अपने हिसाब से वो देख रहे होंगे। लेकिन अगर इस वक्त के हिसाब से हम उनको देखें तो उन्होंने टोटली, अब कुछ भी कहें टफ टाइम है या नहीं है, लेकिन उन्होंने इग्नोर जरूर किया है। और जो फ्रस्ट्रेशन है, हालांकि मोदी साहब को फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए, वो नहीं है। वो बिल्कुल बस ठीक है, खामोश, कूल, कोई टेंशन नहीं, जवाब ही नहीं दे रहे। मतलब हालांकि मेरा ख्याल ये था कि शायद कहीं ना कहीं वो जवाब लाजमी दे देंगे। तो वो हर बार मतलब टैरिफ से ज्यादा वो क्या करेंगे? वो कोई वेनेजुएला तो है नहीं कि वो आके इसके ऊपर हमला कर देंगे। इंडिया वेनेजुएला नहीं है भाई, ठीक है? न क्यूबा है, न वो सीरिया और इराक है। क्या आप कहेंगे कि जी हम तो बस जिधर मेरा दिल करेगा तो मैं चल दौड़ूंगा? भाई नहीं कर सकते आप, ये कंफर्म है। बेशक कुछ भी हम कहें, हमारे मतलब पाकिस्तान के उनसे डिफरेंसेस हो सकते हैं और 100 चीजें हो सकती हैं। नरेंद्र मोदी साहब अपनी जगह पे स्टेटिक खड़े हैं और बड़े बैलेंस खड़े हैं। मैं ये कहूंगा गालिबन अगर कोई जिसको लीडर हम कहें ना, अपने मुल्क के फायदे के लिए वो खड़े हैं भाई। सिंपल इज दैट। बाकी जो भी है उसका आउटकम जो भी आता है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक इंपैक्ट भी उनके एक्सपोर्ट्स के ऊपर उनका हो रहा होगा, बिल्कुल होगा। बट वो कहीं ना कहीं से, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि कहीं ना कहीं से उसके लिए वो देखेंगे मार्केट्स। अगर अमेरिका की मार्केट नहीं है
तो क्या दुनिया खत्म तो नहीं हो जाती ना? 32 करोड़ जनता रहती है पूरे अमेरिका में, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई 2000 बंदा रहता है? साउथ अफ्रीका में क्या 2 लाख बंदा रहता है? मिडिल ईस्ट में क्या 4 लाख बंदा रहता है? करोड़ों के हिसाब से लोग इन कंट्रीज में भी रहते हैं। यूरोप भी मार्केट उनके लिए टोटली ओपन है, तो वो कहीं ना कहीं से वो ये चीजें कर लेंगे, अपनी मार्केट उनके पास है। आप सोच के देखिए, मोदी जी कॉल करते 10 मिनट के अंदर अंदर ट्रंप ने ट्विटर के ऊपर जाके बोलना था, प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरे से बेगिंग करी कि मैं डील साइन करवाना चाहता हूं, मैंने भी जेनरोसिटी में आकर मैंने बोल दिया यस आई विल साइन इट। एक ट्वीट और पूरे भारत की सॉवरेनिटी दांव पे लग जाती। मोदी जी ने देख लिया था ये ट्रैप क्या है। हमारे जयशंकर जी को बच्चे नहीं है, उन्हें मालूम है जियोपॉलिटिक्स के अंदर परसेप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वो रियलिटी है। आज अगर आप झुक गए क्योंकि उसने कंडीशन लगा दिया कि मोदी को मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो आपको अगले 4 साल के लिए, जब तक डोनाल्ड ट्रंप 3 साल के लिए, आपको हर चीज के लिए आपको झुकना पड़ेगा। और जो इंडियन साइड है, उन्होंने वो काम किया विच वॉज अनएक्सपेक्टेड। हमने फोन ही नहीं किया, हमने डील को फेल होने दिया। दोस्तों, ये मैसिव शिफ्ट है कि कैसे भारत अमेरिका के साथ डील करता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते तो मोदी जी ने ट्रम्प को कॉल ना करके बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मोदी जी अगर ट्रम्प को कॉल करते तो ट्रम्प अपनी कहानी शुरू कर देता कि मोदी जी ने ये कंडीशन मान ली, मोदी जी ने वो कंडीशन मान ली, तो ट्रम्प के साथ ट्रेड डील पे या ट्रेड डील साइन करने पे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर ट्रम्प इसे अपनी तरफ घुमाता। और ट्रम्प के आगे अगर आप एक बार झुक गए तो ट्रम्प आपसे हर कंडीशन मनवाएगा, जैसे जापान के साथ उसने किया। तो ट्रेड डील ना होना बेहतर है, इससे अच्छा कि आप कोई ट्रम्प का कंडीशन मान के ट्रेड डील करें, क्योंकि आपने अगर ट्रम्प की एक कंडीशन मान ली तो ट्रम्प आपके ऊपर अपनी हर कंडीशन डालेगा, ट्रेड डील साइन हो या ना हो। ट्रेड डील अगर साइन भी हो जाए फिर ट्रम्प उसे फॉलो नहीं करेगा अगर आप उसकी कंडीशन ना बने। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि भारत को ट्रेड डील अमेरिका के साथ करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ट्रेड डील करने से आपको नुकसान ज़्यादा होगा ट्रम्प के साथ फायदे से, क्योंकि ट्रम्प फिर उस ट्रेड डील के बलबूते पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी करेगा जो उस ट्रेड डील में लिखी नहीं होगी। ऐसा नहीं कि ट्रम्प लॉ को फॉलो कर, या ट्रम्प को कोई फर्क पड़ता है कि ट्रेड डील में ये लिखा है या ये नहीं लिखा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अमेरिका से ट्रेड डील ना होना ही बेहतर है। तो आखिर में इसमें यही कहूँगा कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए है भारत के $20 बिलियन के प्रोडक्ट के ऊपर है, जिसे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपने ट्रेड डील कर ली तो ट्रम्प आपसे बहुत सी चीज़ें मनवाएगा, अगर ये ट्रेड डील इक्वल ना हुई, जो ट्रम्प चाहता नहीं है। लुटनी का ये कहना है कि ट्रेड डील साइन हो गई है, ट्रम्प सिर्फ अपनी मार्केटिंग ढूंढ रहा है कि कैसे इस ट्रेड डील से अपना फायदा उठा सके। ये सारा मामला है और ये खेल मोदी जी खेलेंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी अगर कॉल करते हैं तो ट्रम्प इसे ऐसे घुमाना कि भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।